बहुत प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों से चाह रहा था कि आपसे कुछ बात की जाए। इस पिछले 2 महीने के समय अवधि में कई दोस्तों के फ़ोन आते हैं, कई विद्यार्थियों के फ़ोन आते हैं और एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सर, ये ऐसे अकेले रह के थोड़ी परेशानी सी हो गई है, डिप्रेशन सी हो गई है, क्या किया जाए? तो मैंने सोचा कि इस विषय पर आपसे इस वीडियो के रूप से में बात की जाए। तो आज मैं 4-5 मिनट के लिए आपसे इस विषय पर बात करूँगा। हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना नाम की बीमारी से निपट रहा है, मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इसके साथ लड़ाई करने के लिए अलग अलग देशों ने लॉकडाउन की व्यवस्था की है। भारत में भी पिछले लगभग 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में लोगों का परेशान होना स्वाभाविक है। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है कि इस लॉकडाउन से होने वाली डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जाए। इसीलिए आपसे मैं आज मुखातब हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस लॉकडाउन को, जो अंग्रेजी का शब्द है, इसकी जगह पर हम एक हिंदी का शब्द इस्तेमाल करें, जो है घरवास। घर में रहना, अपनों के साथ रहना, अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करना और बाहर ना जाना, किसी अजनबी के संपर्क में ना आना, इसको हम इस तरीके से देखें, घरवास के दृष्टि से देखें, तो अपने आप में एक पॉजिटिविटी का एक एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। अब इस समय को हम कैसे स्पेंड करें, कैसे इसका इस्तेमाल करें ताकि हमारे पास नेगेटिविटी या डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन ना आए, इसके लिए मैं समझता हूँ कि 2-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली बात तो हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। हम अपनी सुविधा के मुताबिक एक समय सारणी बनाएं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का एक शेड्यूल बनाएं और उसमें हम एक बैलेंस तरीके से अपनी हर चीज़ों का ध्यान रख के वो हम समय टाइम टेबल बनाएं। कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे खेलना है, कितने बजे भजन करना है, कितने बजे कुछ जो जो काम करने हैं, उन सब का एक शेड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें। अक्सर देखने में क्या आता है कि जब हम टाइम टेबल बना रहे होते हैं, विद्यार्थियों को इस बात का ज़्यादा पता होगा, जब एग्ज़ाम पास आने लगते हैं तो अपने लिए टाइम टेबल बनाते हैं और बड़ा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन जब उसको फॉलो करने की बात आती है तो डगमगा जाते हैं। ऐसा बड़ों के साथ भी होता है, सिर्फ विद्यार्थियों के साथ ही नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपनी सुविधा के मुताबिक बड़े सहज भाव से अपना टाइम टेबल बनाएं कि हमने इतने बजे उठना है, उठ के हमने इतनी देर के लिए व्यायाम करना है, इतनी देर के लिए हमने प्राणायाम करना है, इतनी देर के लिए योग करना है, इतनी देर के लिए हमने ध्यान करना है। चाहे हम थोड़ा थोड़ा समय इन चीज़ों के लिए रखें, लेकिन इनके लिए समय रखें और फिर इसका अनुकरण भी करें, तो अपने आप ही ये जो डिप्रेशन नाम की चीज़ें हमारे पास आएगी नहीं। दूसरी बात कि हम इस समय के दौरान, इस सहवास के समय के दौरान, हम अपनों के साथ खेलें, खाएं पिएं और उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में हम हिस्सा लें। अगर हमने किसी नाली को साफ़ करना होता है जिसमें गंदा पानी जमा हुआ है, तो उसको साफ़ करने का तरीका यही कि साफ़ पानी डाला जाए। नेगेटिविटी को भगाना है तो पॉजिटिविटी लाएं, क्रिएटिविटी लाएं, कुछ न कुछ इनोवेटिव करते रहें। हम इस 2 महीने के समय में कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई हम नई, अगर हम ड्राइंग नहीं करते तो ड्राइंग पे हाथ आजमा सकते हैं, अगर हमने कभी गाना नहीं गाया तो गाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर हमने कभी पेंटिंग नहीं की तो पेंटिंग में हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी और इनोवेटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम नेगेटिविटी के ऊपर काबू पा सकते हैं। और जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, मैंने इस समय के दौरान सोचा कि मैं थोड़ी उर्दू सीखूँगा और रेकी सीखूँगा। अब रेकी के लिए मैंने, मेरी वाइफ रेकी करती है और सिखाती भी है। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे समय दिया जाए और जैसे एक शिष्य गुरु के पास जाता है, मैंने कहा कि आप मुझे कैसे एनर्जी के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपनी अट्यूनमेंट करनी है, वो हम सीख सकते हैं।
ये मैंने अपना एक उदाहरण दिया है। आप भी अपने किचन में जाकर नया नया कुछ व्यंजन बनाने की आप तरकीब सोच सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं काम में। तो क्रिएटिविटी अगर हम लाएंगे तो नेगेटिविटी अपने आप ही दूर हो जाएगी। और एक बात और, हमको ये समय मिला है, भगवान ने एक अवसर दिया है कि हम ध्यान में भी जाएं, क्योंकि ध्यान लगाने से आप एक तरह की इंट्रोस्पेक्शन करते हो, सेल्फ एग्जामिनेशन करते हो, सेल्फ स्क्रूटनी करते हो कि आप कहाँ हो, आपने कहाँ जाना है, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप किस तरह से चल रहे हो, कौन से प्रयास कर रहे हो। तो ये एक तरह की इंट्रोस्पेक्शन होती है। मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों का रूट वर्ड एक ही है और दोनों ही के अंदर क्यूरेटिव पावर है, हीलिंग पावर है, ये हमको अच्छा करते हैं। इसलिए मेरी ये भी प्रार्थना है कि हम थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी करें, भजन भी सुनें, और बहुत अच्छा होगा अगर आप थोड़ा इस शर्म भाव को थोड़ा आप ओवरकम कर सकते हैं, थोड़ा नृत्य भी करें और खेलें। बहुत ज़रूरी है, अगर आपने कोई घर में पेट रखा हुआ है उसके साथ भागें, उसके साथ फुटबॉल खेलें, उसके साथ समय बिताएं, ये स्ट्रेस बस्टर होता है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं, अगर हम उनको जीवन में ले आएंगे तो ये डिप्रेशन नाम की चीज़ दूर हो जाएगी। और बड़ी जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि ये जो कोरोना नाम का संकट है टल जाएगा, मानवता फिर से अपने उसी रफ्तार से भागेगी और हम अपने जो जिस तरह का जीवन हमारा पहले चल रहा था, हाँ उसमें थोड़ी स्वच्छता और आ जाएगी, हमारा जीने का ढंग बदल जाएगा, हमारा रहने सहने का, खाने पीने का ढंग बदल जाएगा, और वो अच्छाई के लिए ही होने वाला है। क्योंकि नेचर के अंदर एक तरह की एक नयापन आ रहा है, एक निखार आ रहा है, और इस निखार के साथ साथ हम अपने अंदर भी जो हमारे अंदर छुपे हुए टैलेंट हैं, छुपी हमारे अंदर एक जो शक्तियां हैं, उनको जगाएं, उनको संवारें, उनको उभारें, उनको निखारें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गाहे बगाहे आपसे फिर बात होती रहेगी। आपको अगर ये बात अच्छी लगती है तो आप मुझे बताएं, ताकि हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके रखें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।